दोस्तों आपने एक क्वेश्चन भेजे हैं। वो क्वेश्चन ए है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ए क्या है? काम और मजदूरी, समय और मजदूरी का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वेजेस। और ये इंग्लिश मीडियम है, ऐसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगा समझाने का आपको। ठीक है, ऐसे मैं इतना इंग्लिश जानता हूँ कि इसका हिंदी कर सकूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को आप ही पढ़ लीजिए। चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन क्या है? A, B and C can finish a work in 10, 12 and 15 days respectively। यानी कि आपका इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि A जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, B भी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, C भी उसी काम को ही 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, जब इतना पता चल जाता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, अ, एक एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा काम नहीं दिया गया, काम आखिर कितना है, तो हम लोग पूरा काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा काम हम लोग निकालने के लिए कुछ ही मान सकते हैं, मानने के लिए आप एक दो कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कोई संख्या चुनते हैं जो ये तीनों से आसानी से कट जाए, मतलब कि फ्रैक्शन नहीं आए या डेसिमल में नहीं आए। तो वो कौन संख्या होता है? तो ये तीनों का एलसीएम होता है। तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा 10, 12, 15 का, तो आपको एलसीएम आएगा 60। आपको भी पता है शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अब देखिए क्या करना है। आप चाहे तो एलसीएम 60 के मल्टीपल में भी रख सकते हैं। मल्टीपल में रखेंगे तो फिर भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, 60 ही लेते हैं। चलिए, तो हम पूरा काम टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क वो हो गया 60। ठीक है, जब हमको पूरा काम पता चल जाता है कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो व्यक्ति मैन सब है, इसका इफिशियंसी भी हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालते हैं, इफिशियंसी लिख देते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई काम 10 दिन में, ये जो है 10 दिन में 60 काम कर रहा है। ठीक है, 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो हम लोग एक दिन का जो काम होता है वही एक का एफिशिएंसी होता है। तो 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से 60 में भाग करेंगे। तो 10 से 60 में भाग करेंगे तो एक का एफिशिएंसी आ जाएगा 6। और 12 दिन में बी काम कर रहा है 60 काम को, तो एक दिन में बी है, 60 में 12 से भाग करेंगे तो 5, एक दिन में बी जो है 5 काम करेगा, सी है तो 4 काम करेगा। ठीक है, ये 6, 5, 4 जो है ए बी सी का एफिशिएंसी है। ये तो आप समझ गए। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, दे दे स्टार्टेड हैव वर्किंग टुगेदर बट वन डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ टास्क ए एंड बी लिव्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय सी ओनली। आपको इसका मतलब यही है कि वे कर है कि काम पूरा होने पे सी जो है, ए और बी जो है काम पूरा होने के, कंप्लीट होने के एक दिन पहले ही काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो ए और बी एक दिन कम, यानी कि 4 दिन में काम छोड़ देंगे, मतलब 4 दिन काम करेंगे, 5वां दिन काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन सी ए जो है, वो सी बेचारा, मतलब सी पूरे दिन काम करता है। ठीक है, बचे हुए काम जो है ये सब काम छोड़ देता है, तो जो काम बच जाता है वो भी सी ए करता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं कि कौन आखिर कितना काम कर रहा है। देखिए, ए का इफिशियंसी है 6, बी का इफिशियंसी 5 है, सी का इफिशियंसी 4 है। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। आप सोचिए कि ये तीनों जब मिल जाएंगे, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो इस पूरा काम 60 है। पूरा काम कितना है? 60 है। तो मानिए मिल जाएंगे, क्या हो गए,
जब ये मिल जाएंगे तीनों तो 60 काम वो कितना दिन में करेंगे? तो आप कहें सर सिंपल सा 6 5 4, यानी कि 6 5 11 4 15, यानी कि तीनों मिलेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी जो है तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दे तो 15 आ रहा है, यानी कि तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे और काम करना है 60, तो 60 काम को तीनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि तीनों मिलकर 4 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, कब? जब चार तीनों जो है सब भर मतलब कि जितना 4 दिन में खत्म हो रहा था चारों तीनों को सॉरी सॉरी तीनों का जो है 15 आया। ठीक है, 60 काम करना है तो 60 काम को करने के लिए 4 दिन समय लगे, यानी कि तीनों जो है 4 दिन काम करेंगे तो 60 काम को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या है कि ए और बी जो है काम खत्म होने के एक दिन पहले ही छोड़ देते हैं, तो काम अगर तीनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो ए है तो तीसरे दिन में चला जाता है, और बी भी है तो तीसरे दिन ही सॉरी तीसरा दिन में 3 दिन काम करता है। बी ए और बी 3 दिन काम करता है, बाकी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये 3 दिन काम कर रहा है छोड़ के बाकी 3 दिन काम करके चला जा रहा है, बी भी 3 दिन काम करके चला जा रहा है। तो देखिए ए है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन यहाँ पर काम किया है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, 3 में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। ठीक है, और बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। तो ये दोनों काम को जोड़ देते हैं, टोटल काम 60 है। ठीक है, तो ए ने 18 काम किया, बी ने 15 काम किया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों काम पता चल जाएगा 8 5 13 2 1 3, यानी कि ए और बी दोनों ने 3 दिन काम करके 33 काम किया, यानी कि ए और बी केवल 33 दिन काम किया। लेकिन काम बच गया कितना? तो काम बच गया हमारा कितना? 60 में से 33 घटाइए तो सिंपल से क्या होगा, यहीं पे घटाता हूँ, 0 में से 3 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 27 काम बी सी अकेला कर रहा है। 27 काम जो है ना, ये 27 काम को सी अकेला कर रहा है। लेकिन ये 33 काम में जिसमें से 18 काम ए कर रहा है और 15 काम जो है वो बी कर रहा है। ये क्या कैसे दिखा रहा है, कोई मोटा कोई पतला? ठीक है, ये बी कर रहा है। ठीक है, अब चलिए ए ने काम किया 18, बी ने काम किया 15 और सी ने काम किया 27। देखिए सबका काम, ए 18 काम किया, मतलब टोटल था 60 को रोटी, मान लेते 60 रोटी था, जिसमें से ए ने 18 रोटी ही खाया, बी ने 15 रोटी खाया, क्या बनेगा फिर? बी ने 15 रोटी खाया, सी ने 27 रोटी खाया। ठीक है, अब देखिए लेकिन तीनों का रोटी खाने का हिसाब जो है, टोटल वेजेज ऑफ 4000 द फाइंड शेयर ऑफ सी, टोटल जो है रुपया मिला 4000। ठीक है, तो कह रहा है कि सी को कितना रुपया मिला, सी को कितना रुपया, ये सी जो है ना 27 काम किया है, लेकिन तीनों को एक ही साथ कहा कि 4000 रुपया लो और तुम तीनों में से जो जितना काम किया है अपने अनुसार बांट लो। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करेंगे, ये तीनों का ए बी सी का जो जितना जितना काम किया है सबका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 5 3 15, एक मिनट रुकिए काटते हैं। 18 15 17 कॉमन क्या है? 3 से लगाते हैं, 3 छक 18 3 5 15 3 9 27, यानी कि तीनों का अनुपात है, काम कर किया है जितना उसका अनुपात है 6:5:9। ठीक है, मतलब 6 के अनुपात में इसको रुपया मिलेगा, 5 के अनुपात में रुपया मिलेगा, 9 के अनुपात में रुपया मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते देखिए, आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन आप अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यहाँ से थोड़ा जटिल बन जाता है, इसलिए आपको सबको छोटा करके अनुपात करके तब बना सकते हैं। अब देखिए इसका रियल में जोड़ जो है, रियल में इसको वास्तविक 4000 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये अनुपात में कितना बांटा है? 6 5 9 के अनुपात बांटते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल में 4000 है और अनुपात में 6 5 9 है, तो अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? तो अनुपात जो है 6 5 9, यानी कि 11 9 20, यानी कि जोड़ने पर 20 आ रहा है अनुपात में, लेकिन रियल में कितना? 4000 है। ठीक है, यानी कि ये 20 जो है ये 4000 के बराबर है।
तो यहां से हम क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 20 से 4 काटिएगा, सिंपल सा। तो आपको क्या आएगा पता है, जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 दूना 200 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक बराबर 200 है। लेकिन ए है ए का, बी का, सी का। तो सी का शेयर जो है 4,000 में से उसको 9 का अनुपात में मिलता है, तो 9 का मान निकालेंगे अब। तो 9 का मान निकालेंगे तो एक बराबर 200 है, तो 9 बराबर 1800 हो जाएगा। तो ये इतना है ना, ये सी को मिलेगा, 4,000 में से सी को इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, यही हमको आंसर फाइंड करना है। लेकिन यही वाली ए का पूछता, तो एक बराबर 200 है, तो 6 बराबर यानी कि ए को 1200 रुपया मिलता। बी को कितना मिलता है, 5 बराबर 200 है, तो एक बराबर हो जाएगा 40, है ना। नहीं, रुको रुको रुको, एक बराबर है 200, तो 5 बराबर हो जाएगा 1,000। तो क्या हो गया, तो बी को इतना रुपया मिलता, बी के इतना रुपया मिलता, सी को इतना रुपया मिला, और सॉरी बी, बी को इतना रुपया मिला, ए को इतना रुपया, और सी को इतना रुपया मिला। अब देखिए आंसर में किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है द फाइंड शेयर ऑफ सी, सी को कितना शेयर मिला, तो सी को शेयर मिला 1800। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है। मैं आपको छोटा कर देता हूँ, आप वीडियो को सॉरी मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, रुक जाइए, यही बताते हैं, रुक जाएंगे, हम खुद रुक जाएंगे। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इसके आगे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और छोटा करता हूँ, चलिए इससे छोटा वही, हाँ वो तो आ, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बीच में क्या आ गया ये, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से बनाइएगा, एक क्वेश्चन बनेगा। और एग्जाम में टाइम वर्ड से इसी टाइप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो टाइम वर्ड से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है वो आप भूले नहीं। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। लेकिन सेव करने वाला कहाँ है, ये कौन है ये।